हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। इस क्लास में हम 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सूफी गायक मदन चौहान को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सूफी गायक मदन चौहान को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। पद्मश्री प्रदान करते समय राष्ट्रपति महामहिम श्री कोविंद जी ने मदन चौहान से कहा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। राष्ट्रपति जी द्वारा छत्तीसगढ़ दौरे के समय मदन चौहान को चक्रधर सम्मान भी प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति के हाथों उन्हें दूसरी बार पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न देखिए। कानूनी जागरूकता पर आधारित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल प्रतियोगिता व समारोह 2021 तृतीय सत्र का आयोजन छत्तीसगढ़ में कहाँ किया गया? रायपुर में किया गया। देश में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र कानूनी विषय पर होने वाला फिल्म फेस्टिवल का आयोजन रायपुर में किया गया। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में मोहरेंगा नेचर सफारी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? रायपुर में। रायपुर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मोहरेंगा नेचर सफारी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कहाँ एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? इसका सही जवाब है कबीरधाम में। कबीरधाम ऑप्शन में दिया जाए या कवर्धा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। कबीरधाम जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। 191 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। निर्माण कार्य पर लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस जंगल सफारी निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस जिले में शहीद श्री नंद कुमार पटेल की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अनावरण मतलब उद्घाटन। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के रायगढ़ जिले में शहीद श्री नंद कुमार पटेल की 10 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। रायगढ़ जिले के विकासखंड मुख्यालय खरसिया में शहीद श्री नंद कुमार पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। लगभग 10.5 फीट ऊंची यह प्रतिमा विश्राम गृह के सामने स्थापित की गई है। इसे तांबा, जिंक, लेड व टीन के मिश्र धातु से तैयार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है? इसका सही जवाब है 9 जिला अस्पतालों में। कोविड-19 के दौरान 450 मरीजों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया। इनमें से अधिकतर बस्तर और जशपुर जिले के हैं। इसी तरह प्रदेश के आज जिला अस्पतालों में 25 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से 4576 सेशन में 1370 मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने किसानों को केंद्र सरकार ने पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? 4 किसानों को चुना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 4 किसानों को केंद्र सरकार ने पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। इनमें जांजगीर चांपा के कृषक दीनदयाल यादव को 36 भाजियों के संरक्षण करने के लिए पुरस्कार मिला है। जांजगीर चांपा के ही हेतराम देवांगन को साई करेला और साई लौकी के संरक्षण को लेकर पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए वहां से एक प्रश्न और बना है। छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों को संरक्षित करने वाले किस युवा कृषक को जीनोम पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? ध्यान देंगे, दीनदयाल यादव को सम्मानित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए।
मोर जमीन मोर मकान योजना और मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने आवासों का निर्माण किया गया है? ध्यान देंगे 90,841 आवासों का निर्माण किया गया है। मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत हितग्राहियों को स्वतंत्र आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि दी जाती है तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत अस्थायी झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के व्यवस्थापन के लिए किफायती आवास बनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर कानन पेंडारी जू में जरूरत से अधिक हो चुके चीतलों की शिफ्टिंग के लिए कौन सी पद्धति पर काम शुरू कर दिया गया है? ध्यान देंगे बोमा पद्धति पर काम शुरू कर दिया गया है। बोमा पद्धति के बारे में जान लीजिए। इसमें चीतलों के केज से लेकर गाड़ी तक दोनों ओर घेराबंदी कर गलियारा बनाया जाएगा ताकि चीतल इधर उधर ना जा सके। केज से लेकर गाड़ी तक चीतलों के लिए भोजन रखा जाएगा जिसे खाते हुए चीतल सीधे गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। इससे कैजुअलिटी भी नहीं होगी। चलिए ध्यान दीजिए। CZA के नियमानुसार किसी भी जू में 40 से अधिक चीतल की संख्या नहीं होनी चाहिए। CZA का फुल फॉर्म देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान देंगे 160 चीतलों में 20 चीतलों को जिम्बाब्वे की तकनीक बोमा पद्धति से ATR एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के साथ तमोर पिंगला अंबिकापुर में शिफ्ट किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक श्री राधेश्याम बारले को कौन से सम्मान से विभूषित किया है? ध्यान देंगे पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया है। डॉक्टर राधेश्याम बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर राधेश्याम बारले के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए पंथी दल को कितने रुपए देने की घोषणा की है? 25,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भिलाई रिसाली के दशहरा मैदान में आयोजित पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए पंथी दल को 25,000 रुपए देने की घोषणा की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ की कितने नगरीय निकाय में चुनाव होने जा रहे हैं? 15 नगरीय निकाय में चुनाव होने जा रहे हैं। इन शहरों में नगरीय निकाय चुनाव होना है। ध्यान दीजिए। नगर निगम में बिरगांव, भिलाई, रिसाली, भिलाई, चरोदा। नगर पालिका में खैरागढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर, चरचा, सारंगढ़, जामुल। नगर पंचायत में भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, प्रेमनगर, मारो, कोटा और नरहरपुर। आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी शामिल हुई? ध्यान देंगे नई दिल्ली में। राज्यपाल अनुसुईया उइके राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन में शामिल हुई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब से शुरू होगा? 13 दिसंबर से शुरू होगा। 13 दिसंबर से शुरू होगा और यह 4 दिन यानी 17 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी जिसमें वित्तीय कार्य के साथ अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ की किस नगर पालिका को स्वच्छता में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अवार्ड और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड प्रदान किया जाएगा? ध्यान देंगे बेमेतरा नगर पालिका को।
देश में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी हेतु शासन द्वारा सर्वेक्षण कराया गया था। बेमेतरा नगर पालिका परिषद बेमेतरा ने वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बेमेतरा नगर पालिका ने पूरे भारत के सर्वे में रैंकिंग प्राप्त कर उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ कोंडागांव की हेमवती ने राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर कौन सा मेडल हासिल किया है? गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोंडागांव की कुमारी हेमवती नाग ने 28 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में 10 से 13 नवंबर तक राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन किया गया था। 41वीं बटालियन के प्रशिक्षक जयप्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य को हेमवती नाग ने पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान किस बीमारी के जागरूकता से संबंधित है? निमोनिया बीमारी के जागरूकता से संबंधित है। सांस का फुल फॉर्म जान लीजिए। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस अभियान 12 नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व निमोनिया दिवस पर प्रदेश में सांस अभियान का शुभारंभ किया। देश के 14% नवजातों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मांग की है? अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी। जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मांग की है। अगला प्रश्न देखिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने कार्यकाल पर आधारित कौन सी पुस्तक भेंट की है? ध्यान देंगे, नई सोच नई पहल भाग 2 पुस्तक भेंट की है। अगला प्रश्न देखिए। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितने श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ध्यान देंगे, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश देने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? ध्यान देंगे, प्रश्न पर छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश बिहार के पश्चात केवल छत्तीसगढ़ राज्य में दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह बात भिलाई सेक्टर 2 में आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने भिलाई में छठ तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो ध्यान देंगे, छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश देने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रदेश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को 1200 रुपये की जगह कितने रुपए मानदेय मिलेगा? 1500 रुपये मानदेय मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? ध्यान देंगे, चौथा स्थान दिया गया है। केरल ने 1.618 अंक के साथ सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जारीकर्ता कौन है? ध्यान देंगे, पब्लिक अफेयर्स सेंटर। इसकी स्थापना हुई 1994 बेंगलुरु में। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राज्य में कानूनी जागरूकता पर आधारित
लघु फिल्म महोत्सव शूट फॉर लीगल अवेयरनेस सीजन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में किया गया। ध्यान देंगे, आयोजन 9 नवंबर से 12 नवंबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में किया गया। उल्लेखनीय है कि यह फिल्म समारोह वर्ष 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्मों की अवधि 5 से 10 मिनट थी। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में आयोजित लघु फिल्म महोत्सव शूट फॉर लीगल अवेयरनेस सीजन 2020 में प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को कितने रुपए दिए गए? 1 लाख रुपए दिए गए। ध्यान देंगे, प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपये और बेस्ट सुपर शॉर्ट फिल्म को 21,000 रुपये और सुपर शॉर्ट फर्स्ट रनर अप को 11,000 रुपये दिए गए। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में शहरवासियों की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने हेतु विभिन्न खेल एवं गतिविधियां आयोजित की गई? ध्यान देंगे, महासमुंद में आयोजित की गई। 13 नवंबर 2021 प्रातः 6:30 से 8 बजे तक यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम स्थानीय मिनी स्टेडियम महासमुंद में हुआ। जिला प्रशासन द्वारा अनूठी पहल की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, इटली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कौन देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? रोहिणी साहू देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इटली की पैरालंपिक फेंसिंग स्पर्धा में रोहिणी तलवारबाजी का दम दिखाएंगी। बिलासपुर के खमतराई में रहने वाली पैरालंपिक तलवारबाज रोहिणी साहू ने जिला के साथ ही प्रदेश का नाम रोशन किया है। 18 नवंबर से इटली में आयोजित होने वाले वर्ल्ड फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के वन मंत्री कौन हैं? राज्य के वन मंत्री हैं श्री मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जोरन ब्रांड नेम से मिलेट स्मार्ट फूड तैयार किया है? रायपुर शहर की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जोरन ब्रांड नेम से मिलेट स्मार्ट फूड तैयार किया है। अगला प्रश्न देखिए, आदिम जाति विकास मंत्री कौन है? आदिम जाति विकास मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमसाय सिंह। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंट करने थे, इसलिए कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, प्लीज उसको इग्नोर करिए और प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आदिम जाति विकास मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमसाय सिंह। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जल जीवन मिशन द्वारा कब तक छत्तीसगढ़ के सभी परिवारों के घरों में पीने का साफ पानी पहुंचाने की राज्य शासन की योजना है? 2023 तक। ध्यान दीजिए, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है जिसमें वर्ष 2023 तक प्रदेश के 19,664 गांव के 45,48,000 परिवारों तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य शासन द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? पौधा तुहर दुआर योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 में पढ़ना लिखना अभियान के तहत कितने असाक्षर को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2.5 लाख असाक्षर को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पढ़ना लिखना अभियान के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र के 2.5 लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसके तहत गणितीय कौशल में वृद्धि कर साक्षरता कौशल अर्जित करने के लिए पढ़ाई कराई जानी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान दीजिए, 2021 में हाजी हसन अली सम्मान किन्हें दिया गया है? ध्यान दीजिए, जनाब रौनक जमाल को दिया गया है। हमने राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 पर पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ कर्मियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? आयुष्मान सीएपीएफ योजना की शुरुआत की है। सीएपीएफ का फुल फॉर्म जान लीजिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आज की हमारी क्लास यहाँ ख़त्म होती है। एक बात और, अगर आपने सीजी करंट अफेयर्स की 15 नवंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास 15 नवंबर वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो अलग से अपलोड कर दी गई है। चलिए, अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।